चलिए ओके, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाले शब्द। क्या बताने वाले? विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और ये किनकी विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव्स किसकी विशेषता बताते हैं? यस, ये विशेषता बताएंगे नाउन्स की। और क्लियर? याद रखो, एडजेक्टिव्स विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, किसी की नहीं बताएंगे। वो किसकी बताएंगे? नाउन प्रोनाउंस की बताएंगे। ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। एडजेक्टिव्स विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। हम यहाँ भी कह सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। ऐसे शब्द जो विशेषताएं बताते हैं वो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब है ये वर्ड बना है किससे? क्वालिटी से। किससे बना है? क्वालिटी का मतलब होता है गुण, विशेषता। क्वालिटी का मतलब गुण या विशेषता होता है। क्लियर? और ये विशेषता क्वालिफाई, ये जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं किसको करते हैं? नाउन या प्रोनाउंस को। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर ना? ठीक है, चलिए इसके पहले हम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं अभी, है ना। एग्जांपल्स के पहले हम क्या देख लेते हैं? यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब जो एडजेक्टिव्स, जो शब्द मिलेंगे वो दो तरीके से यूज होते हैं, है ना। टू टाइप्स ऑफ यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज। बोलिए। ऑफ एडजेक्टिव्स। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। एक तो एट्रीब्यूटिव कहलाता है एंड सेकंड इज प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स गुणवाचक होते हैं। क्या होते हैं? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स उनको हम विधेयात्मक बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय। इसका एक इंग्लिश में और भी लिखा है, इंग्लिश में हम जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि हिंदी के वर्ड थोड़ा सा कठिन होते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है यूज्ड बिफोर नाउन। ये नाउन के पहले यूज होता है। किसके पहले? देखो लिखा है ना नाउन। नाउन के पहले यूज होता है। कैसे होता है देख लीजिए यहाँ पे। सीनरी क्या है? नाउन है। सीनरी क्या है? हाउस क्या है? नाउन है। पर्सन क्या है? इसके पहले क्या यूज हुआ है? चार्मिंग। जो हम इसको सर्कल कर रहे हैं क्या है? ये बेटा एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? चार्मिंग क्या है? एडजेक्टिव है। बिग क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव कैसे है? देखो फिर से, आप अभी हमने क्या बोला? एडजेक्टिव है। देखो ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। ये वर्ड्स क्या है? तो एडजेक्टिव की परिभाषा क्या थी? ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हो। तो चार्मिंग किसकी विशेषता बता रहे हैं? सीनरी की। सीनरी कैसी है? चार्मिंग है। बहुत अच्छी लग रही सीनरी, है ना। मन को खुश करने वाली है ना। दिमाग को अच्छा करने वाली सीनरी है। तो ये सीनरी कैसी है? चार्मिंग है। हाउस कैसा है? बिग। ये जो बिग एडजेक्टिव वर्ड है किसकी विशेषता बता रहा है? हाउस की। ये हाउस कैसा है? बिग है, बड़ा हाउस है। ऐसे ही जो इंटेलिजेंट वर्ड है, कौन सा वर्ड है? इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है? पर्सन की। कि पर्सन कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो देखो नाउन के पहले आ रहा ना, नाउन के। इसका मतलब क्या लिखा? यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन के पहले यूज होता है। नाउन के पहले यूज होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले यूज होते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? समझ गए ना? चलिए तो एग्जांपल बोल लीजिए। इट इज अ चार्मिंग सीनरी। I have a big house. We are intelligent person. एडजेक्टिव के साथ आप लोगों के दो चीजें कवर होनी चाहिए, एक नाउन, दूसरा प्रोनाउन। एक नाउन पे गौर करते जाना। देखो आ रहे हैं ना बार बार ये नाउन वर्ड्स आ रहे हैं ना, नाउन आ रहे हैं ना। प्रोनाउन, इट प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है। आ रहे हैं ना, अभी पढ़े थे हमने आई वी यू दे।
पढ़े है ना? सो देखो रिवीजन करते चल रहा है, एक के साथ एक आपको मुफ्त में मिलता रहेगा, है ना? बोलते हैं ना वो गेट बाय वन गेट वन फ्री, बोलते हैं ना, एक खरीदो एक फ्री। तो ऐसे ही जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ पीछे वाले टॉपिक फ्री में पढ़ते चलेंगे हम लोग। क्लियर ना? सो नाउन और ये प्रोनाउन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन आता है, हम एक तो इस तरीके से यूज करते हैं, दूसरा हम करते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स वो कहलाता है, वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और साथ में वर्ब होता है। ये वाला पार्ट प्रीडिकेटिव कहलाता है, प्रीडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीडिकेट बोलते हैं। अब इसको प्रीडिकेटिव क्यों बोलते हैं? इसमें क्या है? नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। मतलब हमने ये भाषा इसलिए लिख दी ताकि आपको इसके हिसाब से याद हो जाए। यूज्ड बिफोर नाउन बोलो, और इसमें लिखा है नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। तो ये नाउन नहीं होगा, इसके मतलब इसके पीछे नाउन नहीं होगा। मतलब ये जो एडजेक्टिव्स है उसके पीछे क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा। कैसे? एग्जांपल देख लीजिए। देखो यहाँ लिखा ही इज स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब होता है पढ़ने वाला। ही इज स्टूडियस मतलब वह पढ़ने वाला है, मतलब पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वह स्टूडियस होता है ना, जो खूब सारा बैठ के पढ़ता है एक साथ। ही इज रिच, वह रिच है। वह क्या है? द हाउस वॉज बिग, घर कैसा है? द सीनरी वॉज चार्मिंग, द सीनरी वॉज चार्मिंग। अब एक तो वैसे आपको गौर भी करना चाहिए थोड़ा सा, आप नहीं करोगे तो हम आपसे गौर करवाएंगे कैसे करना है। देखो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है। हम दो तरीके की बात कर रहे हैं। इट इज अ चार्मिंग सीनरी, यह सीनरी कैसी है? शांत रहिए। इट इज अ चार्मिंग सीनरी का मतलब है यह सीनरी चार्मिंग है। हम खड़े हैं, सीनरी को देख रहे हैं और हम तारीफ कर रहे हैं सीनरी की। सीनरी कैसी है? चार्मिंग है। यहाँ कह रहे हैं द सीनरी वॉज चार्मिंग। सीनरी कैसी थी? चार्मिंग थी। अंदाजा लगा सकते हो, इट इज अ चार्मिंग सीनरी, यह सीनरी चार्मिंग है। और यहाँ कह रहे हैं कि सीनरी चार्मिंग थी, यह सीनरी चार्मिंग है। मतलब एक ही बात के दो तरीके हैं बात करने के। बात एक ही कर रहे हैं लेकिन उसके उसका जो फॉर्मेशन है वो दो तरह से है। तो देखिए यहाँ जो क्या था, नाउन। नाउन को उठा के हमने कहाँ ले आए? आगे ले आए। ये नाउन हो गया ना। अच्छा इसको रुक जाओ बेटा, देखो प्रीडिकेटिव समझिए। ये पार्ट प्रीडिकेटिव है, ये पार्ट प्रीडिकेटिव है, ये पार्ट प्रीडिकेटिव है, ये पार्ट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब। देखो यहाँ लिखा था ना हमने सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो बेटा ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये इज वर्ब भी कहलाता है। इज क्या कहलाता है? मतलब हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब का भी काम करते हैं। कब करते हैं? जब वर्ब नहीं होता, मैन वर्ब नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? वर्ब होता है। ऐसी ना, अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रिंसिपल नहीं होता है, तो वाइस प्रिंसिपल काम करता है ना, उसका सारा इंचार्ज किसको मिल जाता है? वाइस प्रिंसिपल को। सेम कंडीशन यहाँ किसी में मैन वर्ब नहीं है। मैन वर्ब जानते हो ना, क्रियाएं होती है, एक्शन नहीं है कोई इसमें, इसलिए जो इज है वो मैन वर्ब है। तो देखो ही इज मतलब देखो ये सब्जेक्ट है। देखो बेटा यहाँ भी प्रोनाउन है ना, ये देखो ये प्रोनाउन है, फिर यहाँ ये नाउन आ गए। सो देखो बोलिए प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। अच्छा हमने देखो इसको प्रोनाउन बोला, प्रोनाउन बोला, इसको नाउन बोला, इसको नाउन बोला। इनको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोलो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये भी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी हेल्पिंग वर्ब। देखो दो तरीके से बात हो गई। एक हम बोले थे इसको प्रोनाउन है ना, और इसको नाउन, फिर इनको सभी को हमने सब्जेक्ट बोल दिया, क्योंकि सेंटेंस के जो सबसे स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो प्रीडिकेट का मतलब प्रीडिकेटिव पार्ट होता है ये वाला सब्जेक्ट और वर्ब।
जिसमें हमने बॉक्स बना दिया ना, मुस्कुराना नहीं है। ये जो बॉक्स में बंद कर दिया ना, ये कौन सा पार्ट है? प्रीडिकेट। ये प्रीडिकेटिव पार्ट हो गया, समझ गया ना। तो इसमें क्या लिखा है? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ रहे ना हम। तो देखो ये पार्ट प्रीडिकेट है, इसके बाद क्या है? ये एडजेक्टिव्स लगे हैं। ये क्या है? सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये दो कंडीशन मिलने वाली हैं आपको। एग्जाम्पल में चलते यहां आते हैं, आप समझ जाएंगे। आप देखो यहां लिखा है ही इज वेरी स्मार्ट। देखो भैया, इसमें देखो, इसके बाद नाउन नहीं है कोई। स्मार्ट के बाद कोई नाउन है क्या? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ये तो वहां हो ही गए हैं। ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। देखो ही इज वेरी स्मार्ट, इसके पीछे नाउन नहीं है ना। अगर इसके पीछे नाउन नहीं है, ये वाला सीन, तो ये क्या है? प्रीडिकेटिव है। क्या है? थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आ जाएगा समझ में। दिस इज अ बिग हाउस, नाउन है ना। बिग के बाद एट्रीब्यूटिव है। नेहा इज ब्यूटीफुल, प्रीडिकेट है, प्रीडिकेटिव है। अजीत के बाद देखो यहाँ पे नाउन नहीं है, इसका मतलब ये भी प्रीडिकेटिव है। इसमें देखिए सीनरी आ रहा है, एट्रीब्यूटिव है। इसमें हाउस आ रहा है, एट्रीब्यूटिव है लास्ट में, है ना, बिग के बाद। ये प्रीडिकेटिव है क्योंकि ही इज रिच, रिच के बाद कुछ नहीं है। अगर यहाँ ये लिख देते ही इज अ रिच मैन, तो ये एट्रीब्यूटिव हो जाता ना, नाउन आ जाता। मैन नाउन है ना, एक शब्द है, तो ये क्या हो जाता? एट्रीब्यूटिव हो जाता। चलिए यहां देखिए, अब ये समझ में आ सकता है क्योंकि हमने इसको प्रॉपर लिखा है आपके समझने के लिए। बेटा यहाँ लिखा ही वॉज अ लेबोरियस मैन, और वह बहुत मेहनती आदमी था। ही इज लेबोरियस, वह मेहनती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो भी कुछ नहीं है, दोबारा समझ में आएगा, नेक्स्ट रिवीजन में आएगा। चलिए एट्रीब्यूटिव में देखो क्या क्या? दे आर ऑनेस्ट मैन, वे ईमानदार आदमी हैं, वे लोग ईमानदार आदमी हैं। बट जब हम प्रीडिकेट में बात करेंगे तो बोलेंगे दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। क्लियर? एट्रीब्यूटिव में बोलेंगे तो बोलेंगे दिस इज अ रेड बुक, यह लाल किताब है। लेकिन अगर हम इसको प्रीडिकेट में बोलेंगे तो बोलेंगे द बुक इज रेड, किताब लाल है। बोल सकते ना आप? देखो बोल सकते हो द मार्कर इज ब्लू, मार्कर ब्लू है। बोल सकते हैं द पेन इज रेड। ये कौन से वाले बोले जा रहे हैं? प्रीडिकेट वाले बोले जा रहे हैं। कौन से वाले? ऐसे बोल सकते हैं द बुक इज इन हिंदी, द बुक इज इन हिंदी। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, हम बोल सकते हैं द वॉल इज किस कलर में है? रेड है, ऑरेंज। द वॉल इज ऑरेंज, बोल सकते हैं ना, द वॉल इज ऑरेंज। द बोर्ड इज व्हाइट। आप अपनी टी शर्ट को बोल सकते हैं द टी शर्ट इज येलो, द टी शर्ट इज, बोल सकते हैं ना। कलर पे आइए, जितने भी कलर्स नेम होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जितने भी कलर्स नेम होते हैं, रंगों के नाम होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, क्या? 1 2 3 4 5 6, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? तो देखो कलर्स के नेम, नंबर्स के नेम क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, विशेषता बताने वाले होते हैं। क्या बताने वाले? विशेषता। तो अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे काम करते हैं। अभी इसमें इतना ही लेते हैं। अभी इसका एक दूसरा पार्ट भी अपन करते हैं, है ना। उसको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। अभी हम बता दे रहे हैं जो हम प्रोनाउंस में पढ़े थे ना, जितने प्रकार के, वही प्रकार आने वाले हैं लमसम लमसम। क्लियर? जैसे उसमें पढ़े थे वैसे ही इसमें भी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे मैच करेंगे। क्लियर?
ठीक है, सदगुरु दाता शर्मंदी बारंबार।